प्रस्तुत कविता कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा द्वारा कंपोज की गई है। प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं पाब्लो नेरूदा 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका नेफ्टाली रिचार्डो रियाज बोसाल्टो was born in the town of Parral, चिली, जहाँ पर ये पैदा हुए थे। इनका ये पूरा नाम है। और प्रस्तुत जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब है चुप रहिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से कवि ने अपने विचारों को प्रस्तुत कविता में रखा है। Now we will काउंट टू 12। कवि कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार धरती के चेहरे पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ कुछ सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं यानी जो हमारे शारीरिक अंग हैं उनको इतना यानी कि बहुत ज़्यादा ना हिलाएं डुलाएं। फिर इसके पश्चात कवि जो है वो दूसरे पैरे में क्या कहता है, उसने अपने भावों को किस प्रकार से रखा है। कहता है कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा आकर्षण का क्षण होगा। विदाउट रिस्क माने बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स बिना इंजन यानी कि मशीनरियों के शोरगुल के बिना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, जहाँ हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, कहता है कि एक आकस्मिक विचित्रता के साथ। कवि कहता है कि एक ये अनोखा सा आकर्षण भरा क्षण होगा जो कि बिना भीड़ भाड़ और बिना इंजन और शोर शराबे के, जहाँ पर हम सभी लोग एक साथ होंगे, वो भी एक आकस्मिक विचित्रता में। इसके बाद में कवि जो है तीसरे पैरे में अपने विचारों को रखता है। कवि कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे गहरे सागर में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, अपने घायल चोटिल जो उसके हाथ हैं उसको देख पाएगा। कभी कहता है कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और अपने घायल चोटिल हाथों को वो देख पाएगा। इसके बाद कभी अगले पैरे में अपने क्या विचार रखता है। कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग वो जो कि हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, युद्ध गैस यानी कि वायु रूप द्रव्य के साथ, युद्ध आग के साथ। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, बिना उत्तरजीवियों के, बचे हुए लोगों के विजयी यानी जो उनकी जीत है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों और रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग,
और ओट की छांव में कुछ ना करते हुए। कवि कहता है कि ऐसे लोग जो अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों और रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे और ओट में कुछ भी ना करते हुए। इसके बाद में अगले पैरा में कवि के क्या विचार हैं, आइए देखें। कवि कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कवि कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, जीवन क्या है वह इसी बारे में, इस संबंध में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई भी लेन देन करना नहीं चाहता हूँ। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, यदि एकाग्रचित नहीं होते हैं। कवि का कहना है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्रचित नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो फिर हम एक बार कुछ भी नहीं कर सकते। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद यह बहुत बड़ा मौन या शांति हो जो कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कवि कहता है कि इस स्वयं को कभी ना समझ सकने वाली जो उदासी है वो वहां पर इंटरप्ट मीन्स बाधा डाल सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, और स्वयं के लिए, नेवर मीन्स कभी भी, अंडरस्टैंडिंग समझी नहीं जा सकती है, आवर सेल्व्स मीन्स स्वयं से, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। कवि कहता है कि समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया या डराया जा रहा है। इसके पश्चात अगले पैरा में कवि ने क्या विचार रखे हैं, आइए आगे देखते हैं। अंतिम ये पैरा है कविता का, जिसमें कवि जो है अपने विचारों को रख रहा है। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कब, जब हर चीज मृत दिखाई देती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलीव, और बाद में जीवित सिद्ध साबित हो जाती है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कवि कहता है कि अब तुम शांत यानी स्थिर रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से कवि ने अपनी कविता में बहुत ही सुंदर पंक्तियों में जो है वर्णन किया है।